दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कल तक हमारे प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का दिखावा कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें करते हुए यह कह रहे थे कि अगर भारत पर कोई भी देश हमला करता है तो हम खुले तौर पर मोदी जी का साथ देंगे, और आज जैसे ही वीटो पावर मिलने की बात आई तो वह तुरंत उनका साथ देने से मना कर दिए और वीटो पावर पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। इस बात से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा धोखा अमेरिका की तरफ से सामने आया है। दोस्तों, ये जो न्यूज है, बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर आपको बड़े बड़े चैनल पर नहीं दिखाते हैं क्योंकि वे सच को दबा देते हैं, लेकिन राष्ट्र रिपोर्ट आपको वही सच दिखाता है जो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए सबसे पहले आप लोगों से मेरी यह विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियो तो पूरी देख लेते हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे हम डिमोटिवेट होते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े और हम अपने चैनल पर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको देते रहें। साथ में मैं अपने चैनल पर बहुत ही जल्द लाइव आकर आप लोगों से बात भी करूंगा, इसलिए आप अपने शहर का नाम और अपना नाम लिखकर कमेंट्स में जरूर बताएं। चलो आते हैं असली मुद्दे पर, जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी कल्पना किसी भी पश्चिमी देश ने नहीं की थी। आज जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वह केवल एक कूटनीतिक जीत नहीं है, बल्कि यह उस चक्रव्यूह को तोड़ने की कहानी है जिसे भारत के खिलाफ दशकों से रचा जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का जो प्रस्ताव 146 देशों के समर्थन के साथ आगे बढ़ रहा था, वह कोई रातों रात नहीं हुआ था। इसके पीछे दशकों की कूटनीतिक मेहनत थी। हर एक देश को अपने पक्ष में करने के लिए भारत ने जो रणनीति अपनाई थी वह अपने आप में एक मिसाल बन चुकी थी। दुनिया के तमाम देश यह मान चुके थे कि अब संयुक्त राष्ट्र में भारत की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन ऐन वक्त पर जिस तरह से अमेरिका ने अपना रंग बदला, उसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। भारत अब तक यह मानकर चल रहा था कि सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश, जो हमेशा से पाकिस्तान के हमदर्द रहे हैं, वही भारत की राह में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन असली खेल तो वॉशिंगटन के उन बंद कमरों में खेला जा रहा था जहां बैठकर दुनिया के नक्शे पर लकीरें खींचने का गुरूर पाले हुए कुछ पश्चिमी नेता अपनी चालें चल रहे थे। कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों की जो बड़ी बैठक हुई थी, उसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो साझा प्रस्ताव तैयार किया था, उसकी पूरी पटकथा अमेरिका ने ही लिखी थी। अमेरिका यह अच्छी तरह जानता है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल गई तो एशिया में उसकी वह चौधराहट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, जिसके दम पर वह अब तक दुनिया के तमाम देशों को डराता और धमकाता आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ देर रात तक जो गुप्त बैठक की थी, उसका एकमात्र मकसद भारत के उस बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना था जो अब दुनिया के ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। लेकिन अमेरिका यह भूल गया कि यह वह भारत नहीं है जो किसी भी महाशक्ति के दबाव में आकर अपने कदम पीछे खींच लेगा। जैसे ही इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अमेरिका की इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया और भारत को वह अति गोपनीय रिपोर्ट सौंपी, जिसमें साफ लिखा था कि वॉशिंगटन किस तरह से सऊदी और पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है, वैसे ही भारत ने अपने कूटनीतिक हथियारों का ऐसा इस्तेमाल किया जिसने अमेरिका के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारत ने बिना एक भी पल गंवाए इस खुफिया जानकारी को अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों फ्रांस और रूस के साथ साझा किया। जब रूस और फ्रांस को यह पता चला कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में अपनी मनमानी चलाने के लिए किस स्तर तक गिर सकता है, तो उन्होंने तुरंत अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे डाली। रूस ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर अमेरिका ने भारत के वीटो प्रस्ताव पर अड़ंगा लगाने की कोशिश की तो रूस भी अमेरिका के हर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अपना वीटो लगा देगा और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका को पूरी तरह से पंगु बना देगा। फ्रांस ने भी अपना रुख कड़ा करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की स्थायी सदस्यता अब दुनिया की जरूरत बन चुकी है और इसे किसी भी कीमत पर रोका नहीं जा सकता। इस झटके से अमेरिका अब भी संभल भी नहीं पाया था कि भारत ने सऊदी अरब पर अपना सबसे बड़ा आर्थिक ब्रह्मास्त्र चला दिया। भारत ने सऊदी अरब को सीधे तौर पर यह चेतावनी दे दी कि अगर उसने भारत के खिलाफ अपनी साजिश जारी रखी और अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लिया तो भारत तेल आयात और द्विपक्षीय व्यापार के अपने सभी अहम समझौते तुरंत प्रभाव से रद्द कर देगा। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल निर्यात पर टिकी है और भारत उसके लिए दुनिया के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है। भारत की इस कड़ी चेतावनी से सऊदी अरब के पूरे शासन तंत्र में खलबली मच गई। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि अगर भारत ने अपने बाजार के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए तो उनकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी।
सऊदी अरब ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत यूनाइटेड नेशन महासभा में भारत के खिलाफ लाए गए अपने प्रस्ताव को वापस लेने का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान, जो हमेशा से दूसरों के दम पर उछलता रहा है, वह भी सऊदी अरब को पीछे हटता देख दुबक कर अपने बिल में घुस गया। यह भारत की वह ऐतिहासिक विजय है जिसने दुनिया के हर देश को यह संदेश दे दिया है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करता, बल्कि आक्रामक कूटनीति के जरिए अपने दुश्मनों को घुटनों पर लाना भी जानता है। अमेरिका की जो चाल भारत को अलग थलग करने के लिए चली गई थी, उसी चाल ने आज अमेरिका को ही पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया है। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ा संकट यह खड़ा हो गया है कि वह इंडो पैसिफिक में चीन को रोकने के लिए भारत के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, और दूसरी तरफ वह भारत को वीटो पावर देकर अपनी खुद की दादागिरी भी नहीं छोड़ना चाहता। यह एक ऐसा राजनीतिक जाल है जिसे भारत ने बहुत ही सधे हुए तरीके से बुना है और अब अमेरिका इस जाल में बुरी तरह से उलझ चुका है। वहीं दूसरी तरफ चीन, जो खुद को एशिया का एकमात्र चौधरी समझता है, उसकी रातों की नींद भी उड़ चुकी है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जिन छोटे और गरीब देशों को उसने कर्ज के भारी जाल में फंसा कर रखा था, वे देश अब भारत की ओर बहुत ही आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। इन छोटे देशों को यह विश्वास हो गया है कि जब भारत सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ बैठेगा तो वह चीन की इस कर्ज जाल कूटनीति के खिलाफ एक बहुत बड़ी ढाल बनकर खड़ा होगा। भारत उन्हें वह विकल्प देगा जो सम्मान, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित होगा, और यह चीन के लिए सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि चीन का पूरा आर्थिक साम्राज्य दूसरे देशों के शोषण पर टिका हुआ है। इस पूरी घटना ने वैश्विक मंच पर भारत के दबदबे को कई गुना बढ़ा दिया है। अफ्रीकी देशों से लेकर लैटिन अमेरिकी देशों तक हर कोई यह समझ चुका है कि संयुक्त राष्ट्र में अगर कोई देश उनके अधिकारों के लिए महाशक्तियों से लड़ सकता है तो वह केवल भारत है। यह ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में भारत की एक निर्विवाद स्वीकार्यता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का यह खेल अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका और चीन भले ही अपनी पहली चाल में बुरी तरह से मात खा चुके हों, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं हैं। वे अब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और बिकाऊ पश्चिमी मीडिया का इस्तेमाल करके भारत की छवि को बिगाड़ने का नया खेल शुरू करेंगे। वे कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से उन 4 देशों जर्मनी, जापान और ब्राजील के बीच फूट डाली जाए, जो भारत के साथ मिलकर स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। लेकिन भारत का विदेश मंत्रालय अब पूरी तरह से चौकन्ना है। हमारे कूटनीतिज्ञ हर मोर्चे पर दुश्मन की हर चाल का पहले से ही अनुमान लगाकर उसका सटीक काट तैयार कर चुके हैं। जब हमारे विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़े होकर दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखते हैं, तो उनकी आवाज में सिर्फ एक सरकार की ताकत नहीं होती, बल्कि उसमें 140 करोड़ भारतीयों का वह अटल संकल्प गूंजता है जिसे अब दुनिया की कोई भी ताकत डिगा नहीं सकती। यह लड़ाई सिर्फ एक कुर्सी या एक अधिकार की नहीं है, बल्कि यह उस ऐतिहासिक अन्याय को मिटाने की लड़ाई है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पश्चिमी देशों ने पूरी दुनिया पर थोप रखा था। यह नए भारत का वह सिंहनाद है जिसकी गूंज सदियों तक संयुक्त राष्ट्र की दीवारों में सुनाई देगी और जो आने वाली पीढ़ियों को यह बताएगी कि कैसे एक देश ने अपने आत्मविश्वास और अपनी अडिग इच्छा शक्ति के दम पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के अहंकार को तोड़कर अपना वह मुकाम हासिल किया जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार था। अंतिम फैसला बस कुछ ही कदम दूर है, लेकिन इतना तय है कि अब हवा का रुख पूरी तरह से भारत की ओर मुड़ चुका है और विश्व व्यवस्था का जो नया अध्याय लिखा जा रहा है उसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ भारत खड़ा है। दोस्तों, अब जो दृश्य यूनाइटेड नेशन के मुख्य कक्ष से निकलकर सामने आ रहा है उसने पश्चिमी देशों के सदियों पुराने गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। 146 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने खुलेआम अमेरिका की धमकियों को दरकिनार करते हुए भारत को वीटो पावर देने वाले ऐतिहासिक प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह एक ऐसी सुनामी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के सत्ता के गलियारों में खौफ पैदा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कल तक अपने ओवल ऑफिस में बैठकर दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का भ्रम पाल रहे थे, आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वह बौखलाहट में अपने ही सलाहकारों पर चिल्ला रहे हैं। ट्रंप को यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनके खुलेआम धमकाने के बावजूद दुनिया के इतने सारे देश भारत के समर्थन में एक साथ खड़े हो जाएंगे। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप को यह रिपोर्ट दी थी कि अगर वह वीटो की धमकी देंगे तो कमजोर देश डर कर पीछे हट जाएंगे, लेकिन यहां तो दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है। अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से लेकर दक्षिण अमेरिका और यूरोप के तमाम छोटे बड़े देशों ने एक सुर में यह साफ कर दिया है कि वे अब अमेरिका की दादागिरी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। वे सभी मानते हैं कि विश्व में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के हाथों में वीटो पावर का होना अत्यंत आवश्यक है।
इस अप्रत्याशित समर्थन को देखकर ट्रंप का पूरा प्रशासन सदमे में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जिस भारत को वे कल तक अपना रणनीतिक साझीदार बताकर इस्तेमाल करने की सोच रहे थे, आज उसी भारत ने दुनिया के 3/4 देशों को अपने पीछे खड़ा करके अमेरिका की सत्ता की जड़ों पर ही सीधा प्रहार कर दिया है। अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि भारत ने अब सिर्फ बचाव का रास्ता नहीं चुना है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर वह कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है जिसकी कल्पना तक अमेरिका ने नहीं की थी। कूटनीतिक सूत्रों से यह अत्यंत गोपनीय खबर निकल कर आ रही है कि भारत की तरफ से सीधे वॉशिंगटन को यह सख्त और बेबाक संदेश भेज दिया गया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने में आनाकानी की या वीटो का इस्तेमाल करके इसे रोकने की कोशिश की, तो कल ही भारत उन 146 देशों के भारी बहुमत का इस्तेमाल करके यूनाइटेड नेशन महासभा में एक ऐसा आपातकालीन प्रस्ताव लाएगा जो सीधे अमेरिका की सदस्यता पर ही प्रहार करेगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर ट्रंप अपनी जिद पर अड़े रहे तो भारत महासभा के विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए अमेरिका के तमाम अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में सीधा हस्तक्षेप करना शुरू कर देगा और नौबत यहां तक आ जाएगी कि ट्रंप को और अमेरिका को यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद से पूरी तरह बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यह कोई खोखली धमकी नहीं है। भारत के रणनीतिकारों ने यूनाइटेड नेशन के चार्टर के उन पन्नों को खोलकर दुनिया के सामने रख दिया है जिनमें यह स्पष्ट लिखा है कि अगर महासभा का भारी बहुमत किसी देश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की कुर्सी भी हमेशा के लिए छीनी जा सकती है। अमेरिका को आज तक किसी ने इस भाषा में जवाब नहीं दिया था। ट्रंप अब बुरी तरह से घबराए हुए हैं। उन्हें यह डर सताने लगा है कि अगर भारत ने सच में ऐसा कदम उठा लिया तो दुनिया भर में फैले अमेरिका के आर्थिक साम्राज्य और उनके वैधानिक अधिकारों का क्या होगा, क्योंकि अगर अमेरिका सुरक्षा परिषद से बाहर हुआ तो दुनिया भर में उसकी कोई वैधता नहीं रह जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अमेरिका का हर फैसला अवैध मान लिया जाएगा। ट्रंप को अब यह समझ आ रहा है कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के तेवरों को समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। भारत अब एक महाशक्ति की तरह सिर्फ अपनी कुर्सी नहीं मांग रहा है, बल्कि वह उस कुर्सी को छीनने की ताकत भी रखता है जिस पर बैठकर अमेरिका दशकों से पूरी दुनिया पर अपनी मनमानी थोप रहा था। इस खौफनाक चेतावनी के बाद ट्रंप प्रशासन में आपातकालीन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अमेरिका के रक्षा विभाग से लेकर व्हाइट हाउस तक हर कोई सिर्फ एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि अब भारत के इस अभेद्य चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए। उधर रूस और फ्रांस, जो पहले से ही भारत के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं, उन्होंने भी मुस्कुराते हुए अमेरिका की इस दुर्दशा का तमाशा देखना शुरू कर दिया है। फ्रांस ने तो यहां तक खुले संकेत दे दिए हैं कि अगर भारत अमेरिका के खिलाफ कोई कड़ा प्रस्ताव लाता है तो वह उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करेगा। यह अमेरिका के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं है कि उसके अपने ही पुराने पश्चिमी सहयोगी अब उसका साथ छोड़ने को तैयार बैठे हैं। चीन भी इस पूरी स्थिति को बहुत ही दहशत के साथ देख रहा है। चीन को शुरुआत में यह लग रहा था कि अमेरिका और भारत की इस भयंकर लड़ाई में वह पीछे बैठकर अपना कूटनीतिक फायदा निकाल लेगा, लेकिन भारत ने जिस तरह से अमेरिका को सीधे सुरक्षा परिषद से बाहर फेंकने की धमकी दी है, उसे देखकर बीजिंग के शीर्ष नेताओं के पसीने छूट गए हैं। उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया है कि अगर भारत अमेरिका जैसी महाशक्ति की सत्ता को उखाड़ फेंकने का माद्दा रखता है तो चीन की हैसियत ही क्या है। चीन के रणनीतिकारों को अब यह डर सता रहा है कि अमेरिका से निपटने के बाद भारत का अगला निशाना सीधा बीजिंग ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप अब चारों तरफ से घिर चुके हैं। उनकी अपनी संसद के अंदर भी उनके इस फैसले का भारी विरोध शुरू हो गया है। कई अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर वे अमेरिका को एक ऐसे अंधे कुएं में धकेल रहे हैं जहां से वापस आना असंभव होगा। ट्रंप को यह अच्छी तरह पता है कि अगर उन्होंने अभी वीटो वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए तो उनकी घरेलू राजनीति में उनकी भयंकर बेइज्जती होगी और उन्हें एक कमजोर राष्ट्रपति मान लिया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए तो भारत उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से अलग थलग कर देगा और उनकी सत्ता की जड़ों को उखाड़ फेंकेगा। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा कूटनीतिक संकट बन चुका है। समय बहुत तेजी से बीत रहा है और भारत ने हस्ताक्षर करने के लिए जो अंतिम समय सीमा तय की है वह अब खत्म होने के बिल्कुल कगार पर है। वॉशिंगटन में आधी रात को हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। दुनिया की निगाहें अब व्हाइट हाउस के बंद दरवाजों पर टिकी हैं, जहां इतिहास का सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है। अमेरिका की कूटनीतिक बिसात पूरी तरह से पलट चुकी है। जो देश कल तक खुद को विश्व का स्वयंभू राजा समझता था, आज वह अपनी कुर्सी बचाने के लिए छटपटा रहा है। भारत की इस बेखौफ और निडर नीति ने यह साबित कर दिया है कि अब दुनिया किसी एक शक्ति के इशारों पर नहीं नाचेगी।
यह एक नए युग की शुरुआत है जहां समानता और न्याय के आधार पर फैसले लिए जाएंगे। भारत ने अपने 146 समर्थक देशों के साथ मिलकर जो दीवार खड़ी की है उसे तोड़ना अब किसी भी देश के बस की बात नहीं है, और अगर अमेरिका ने इस दीवार से टकराने की कोशिश की तो वह खुद चकनाचूर हो जाएगा। दोस्तों, राष्ट्र रिपोर्ट आपको यह भरोसा दिलाता है कि इस कूटनीतिक महायुद्ध की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ा रहना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए कि आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप इस दबाव के सामने घुटने टेकेंगे या फिर भारत महासभा में अपना वह ऐतिहासिक कदम उठाएगा जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख देगा। याद रखिए, हम जल्द ही लाइव आने वाले हैं, इसलिए अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम जान सकें कि भारत की यह बुलंद आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह हमारे देश के सम्मान और भविष्य की लड़ाई है, और इस लड़ाई में हम सभी को एक साथ खड़ा होना है। देखते रहिए राष्ट्र रिपोर्ट, क्योंकि असली सच सिर्फ यहीं मिलेगा। वॉशिंगटन में आधी रात को हलचल और ज्यादा तेज हो गई है, और अब डोनाल्ड ट्रंप अपने उस भयंकर गुस्से पर उतर आए हैं जिसकी वजह से व्हाइट हाउस के अंदर उनके अपने ही अधिकारी खौफ में हैं, क्योंकि ट्रंप को अब यह समझ में आ गया है कि कूटनीतिक चालें और पर्दे के पीछे की राजनीति अब काम नहीं आने वाली है। इसलिए उन्होंने दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्रपतियों को सीधे तौर पर धमकाना शुरू कर दिया है। कल तक जो ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का दिखावा कर रहे थे, आज वही ट्रंप खुलेआम ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस से सीधे उन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को फोन लगाना शुरू कर दिया है जो भारत को वीटो पावर दिलाने वाले प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हैं। ट्रंप की भाषा इतनी आक्रामक और डराने वाली है कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर किसी भी देश के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के वीटो पावर वाले प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किए तो अमेरिका उस देश का हर तरह का समर्थन तुरंत प्रभाव से खत्म कर देगा, चाहे वह कोई बड़ा आर्थिक पैकेज हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मिलने वाला भारी भरकम लोन। अमेरिका हर उस रास्ते को बंद कर देगा जिससे इन छोटे और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था चलती है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जो देश भारत के वीटो के पक्ष में खड़ा होगा, अमेरिका उसे अपना सबसे बड़ा कूटनीतिक दुश्मन मान लेगा और उसके खिलाफ ऐसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे कि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ट्रंप की इस सीधी और खुली धमकी के बाद दुनिया के कई छोटे देशों के सत्ता प्रतिष्ठानों में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था, क्योंकि कोई भी देश सीधे तौर पर अमेरिका जैसी आर्थिक महाशक्ति से पंगा लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। ट्रंप को लग रहा था कि उनका यह खौफनाक दांव काम कर जाएगा और डर के मारे सारे देश अपने कदम पीछे खींच लेंगे। लेकिन ट्रंप यह भूल गए थे कि इस बार उनका सामना किसी आम नेता से नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री से हो रहा है। जैसे ही भारत की खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका की इस घबराहट और ट्रंप की इन धमकियों की भनक मोदी जी को दी, वैसे ही भारत ने अपना सबसे बड़ा कूटनीतिक जाल बिछा दिया। मोदी जी ने बिना एक भी पल गंवाए उन सभी 146 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ रातों रात एक आपातकालीन और अति गोपनीय वर्चुअल बैठक बुला ली। इस बैठक में मोदी जी ने जो बात कही उसने पूरी दुनिया की राजनीति का रुख ही पलट कर रख दिया। मोदी जी ने उन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को एकजुट करते हुए साफ शब्दों में यह गारंटी दे दी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका उनके खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाता है या उनकी अर्थव्यवस्था को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो भारत पूरी मजबूती के साथ उनके पीछे एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा रहेगा। मोदी जी ने खुले मंच से यह ऐलान कर दिया कि अगर अमेरिका इन देशों का आर्थिक समर्थन रोकता है तो भारत अपने खजाने खोल देगा और इन देशों के साथ ऐसे व्यापारिक समझौते करेगा जिससे उन्हें अमेरिका की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। भारत ने यह साफ कर दिया कि वह अब सिर्फ अपने लिए वीटो पावर नहीं मांग रहा है, बल्कि वह पूरी दुनिया के उन तमाम देशों की आवाज बन चुका है जिन्हें अमेरिका दशकों से डराता और धमकाता आया है। मोदी जी के इस बेखौफ और निडर रुख को देखकर उन सभी देशों के राष्ट्रपतियों के अंदर एक गजब का आत्मविश्वास पैदा हो गया, जो कुछ देर पहले ट्रंप की धमकियों से खौफजदा थे। मोदी जी के इस खुले समर्थन और मजबूत वादे के बाद दृश्य पूरी तरह से बदल गया और जिन देशों के हाथ ट्रंप की धमकी से कांप रहे थे, आज वही देश पूरे गर्व और स्वाभिमान के साथ भारत के वीटो पावर वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने को पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आप सभी से एक बहुत ही अहम सवाल पूछना चाहता हूं और आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा।
आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका की यह आर्थिक ब्लैकमेलिंग और ट्रंप की यह बौखलाहट भारत के इस मजबूत चक्रव्यूह को कभी तोड़ पाएगी, या फिर मोदी जी की यह आक्रामक कूटनीति अमेरिका के इस सदियों पुराने गुरूर को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगी? आप लोग अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि यह सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य की लड़ाई है। चलिए अब वापस आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो इस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया और हर बड़े देश की राजधानी में गूंज रहा है। और वह सवाल यह है कि क्या भारत को वीटो पावर आज ही मिल जाएगी, या फिर अमेरिका के इस भयंकर षड्यंत्र की वजह से इसमें कुछ और दिन लगने वाले हैं? क्योंकि वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप और उनके सलाहकार अब किसी भी तरह से हार मानने को तैयार नहीं हैं। वे संयुक्त राष्ट्र के नियमों और कानूनों में ऐसी कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे किसी भी प्रकार से इस मतदान और हस्ताक्षर की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। अमेरिका यह बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर एक बार प्रस्ताव पर सभी देशों के हस्ताक्षर हो गए और वह कानूनी रूप से पारित हो गया, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस सबसे ऊंचे और शक्तिशाली मुकाम पर बैठने से नहीं रोक पाएगी। इसलिए अमेरिका हर घंटे एक नया षड्यंत्र रच रहा है। कभी वह संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों पर दबाव डाल रहा है, तो कभी वह तकनीकी और प्रक्रियात्मक अड़ंगे लगाकर समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का एकमात्र लक्ष्य यही है कि किसी भी कीमत पर वीटो पावर की कमान मोदी जी के पक्ष में न जाने पाए। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी ने भी अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने की पूरी ठान ली है। मोदी जी अब पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि खुलेआम फ्रंट फुट पर आकर उन सभी राष्ट्रपतियों का समर्थन कर रहे हैं जो अमेरिका के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। दिल्ली में इस वक्त कूटनीतिक हलचल अपने चरम पर है। मोदी जी और विदेश मंत्रालय की पूरी टीम दिन रात एक किए हुए है और आए दिन लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। हर घंटे उन देशों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हो रही है कि हमें किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को मनाना है, या फिर उन्हें कूटनीतिक रूप से इतना मजबूर कर देना है कि उनके पास भारत के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा और कोई भी रास्ता न बचे। लेकिन दोस्तों, स्थिति इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी प्रकार से मानने वाले इंसान नहीं हैं। उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वह यह बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि एशिया का कोई देश उनके बराबर आकर खड़ा हो जाए। ट्रंप यह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत के पास वीटो पावर की वह सर्वोच्च कमान जाए जिसके दम पर अब तक केवल अमेरिका ही पूरी दुनिया के फैसले लेता रहा है। अमेरिका को यह डर अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि अगर भारत वीटो पावर से संपन्न हो गया तो फिर वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यावरण संधियों और वैश्विक राजनीति में अमेरिका की मनमानी को कभी भी चलने नहीं देगा। ट्रंप प्रशासन यह भी अच्छी तरह से समझता है कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से स्वतंत्र है और भारत कभी भी अमेरिका के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलता है। इसलिए ट्रंप अब उन देशों को भी भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी भारत के बहुत करीबी माने जाते थे। लेकिन भारत का यह कूटनीतिक नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है कि ट्रंप की हर चाल उनके ही गले की फांस बनती जा रही है। जो देश कल तक अमेरिका के भरोसे बैठे रहते थे, वे आज भारत की तरफ बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि भारत ने उन्हें यह विश्वास दिला दिया है कि वीटो पावर केवल 5 देशों की जागीर नहीं हो सकती। मोदी जी अपनी हर बैठक में यही बात जोर देकर कह रहे हैं कि जब तक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश को वीटो पावर नहीं मिलती, तब तक संयुक्त राष्ट्र का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। ट्रंप की बौखलाहट का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि उनके अपने ही देश के भीतर कई बड़े उद्योगपति और रणनीतिकार उन्हें यह चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने वीटो पावर के मुद्दे पर भारत के साथ सीधा टकराव मोल लिया तो अमेरिका को इसका बहुत भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और अमेरिकी कंपनियों का बहुत बड़ा मुनाफा भारत से ही आता है। लेकिन ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वह इसे अपनी व्यक्तिगत हार मान रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस प्रस्ताव को रोकने में लगा दी है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ट्रंप की यह जिद अमेरिका को पूरी दुनिया में अलग थलग कर देगी, या फिर अमेरिका अपने आर्थिक बाहुबल का इस्तेमाल करके आखिरी वक्त में कोई ऐसा खेल कर देगा जिसकी भनक किसी को नहीं लगी है? यह एक ऐसा सस्पेंस है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में हर पल एक नई खबर आ रही है। एक तरफ वो 146 देश हैं जो भारत के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका है जो अपनी सत्ता को बचाने के लिए छटपटा रहा है। मोदी जी की रणनीति अब सिर्फ बचाव की नहीं बल्कि अमेरिका के कूटनीतिक वर्चस्व को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की हो चुकी है। उन्होंने फ्रांस और रूस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक ऐसा मसौदा भी तैयार कर लिया है कि अगर अमेरिका वीटो का इस्तेमाल करके भारत को रोकने की कोशिश करता है तो भारत महासभा के बहुमत का इस्तेमाल करके सीधे सुरक्षा परिषद के ढांचे को ही बदल देगा।
यह एक ऐसा राजनैतिक तूफान है जिसने वैश्विक कूटनीति के सारे पुराने नियम बदल कर रख दिए हैं। अब हर किसी की निगाह इस बात पर टिकी है कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। क्या भारत का वो दशकों पुराना सपना आज पूरा होगा, या फिर यह कूटनीतिक घमासान कुछ और दिन तक ऐसे ही जारी रहेगा? एक बात तो बिल्कुल तय है कि ट्रंप कितनी भी धमकियां दे लें या अमेरिका कितनी भी चालें चल ले, भारत ने अब जो कदम आगे बढ़ा दिया है उसे पीछे खींचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई देश महाशक्तियों की आंखों में आंखें डालकर अपना हक छीनने जा रहा है, और इस हक की लड़ाई में जीत सिर्फ और सिर्फ भारत की ही होगी, क्योंकि सच्चाई और दुनिया के बहुमत का पूरा समर्थन आज भारत के ही पास है। यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जब अंतिम फैसले की घड़ी आएगी तो क्या ट्रंप अपने अहंकार को छोड़कर भारत के सामने कूटनीतिक रूप से आत्मसमर्पण करेंगे, या फिर दुनिया एक ऐसे नए राजनैतिक संकट की तरफ बढ़ेगी जहां भारत और अमेरिका आमने सामने खड़े होंगे और पूरी विश्व व्यवस्था दो हिस्सों में बंट जाएगी। यह एक ऐसा ऐतिहासिक पल है जिसका गवाह हम और आप आज बन रहे हैं, और पल पल बदलती इस वैश्विक राजनीति का हर एक नया पेंच हम आपके सामने इसी तरह बेबाकी से लाते रहेंगे। वॉशिंगटन में आधी रात को हलचल और ज्यादा तेज हो गई है, और इसी बेचैनी के बीच एक ऐसी घटना घटती है जिसने कूटनीति के सारे पुराने पन्ने फाड़ कर रख दिए हैं। जब दुनिया के तमाम देशों की धड़कनें रुकी हुई थीं और सबको लग रहा था कि अब अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगाकर भारत को इस मुकाम तक पहुंचने से रोक देगा, ठीक उसी पल दिल्ली के साउथ ब्लॉक से प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी भनक दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी को नहीं थी। रात के सन्नाटे में जब व्हाइट हाउस के अंदर ट्रंप अपनी बौखलाहट में अपने ही जनरलों और सलाहकारों पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे, तभी उनके सबसे सुरक्षित फोन की घंटी बजती है, और दूसरी तरफ से जो आवाज आती है उसने ट्रंप के पूरे ओवल ऑफिस में एक खौफनाक सन्नाटा पैदा कर दिया। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री की थी। मोदी जी ने बिना किसी कूटनीतिक औपचारिकता या मीठी बातों के सीधे और बेहद सख्त लहजे में डोनाल्ड ट्रंप से बात करना शुरू किया। कूटनीतिक सूत्रों के हवाले से टीआरबी न्यूज आपको जो जानकारी दे रहा है वह किसी भी मुख्यधारा के मीडिया में आपको सुनने को नहीं मिलेगी। मोदी जी ने ट्रंप को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका ने आज वीटो पावर के इस ऐतिहासिक प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए और अपने अहंकार में आकर इसे रोकने की कोशिश की, तो जो बाकी के देश आज भारत के साथ खड़े हैं वे भी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से पीछे हट जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो भारत कभी भी वह मजबूत और सशक्त महाशक्ति नहीं बन पाएगा जिसकी आज पूरी दुनिया को और खुद अमेरिका को सबसे ज्यादा जरूरत है। मोदी जी ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा कि अगर आज आप भारत का रास्ता रोकते हैं तो कल एशिया में चीन के उस खौफनाक आर्थिक और कूटनीतिक विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा, और तब भारत अमेरिका के किसी भी अभियान में उसका साथ नहीं देगा। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से एक बहुत ही अहम सवाल पूछना चाहता हूं, और आप लोग कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि अमेरिका कभी भी किसी विकासशील देश को अपने बराबर आकर खड़ा होते हुए देख सकता है, या फिर यह सिर्फ अमेरिका की वह पुरानी चाल है जिसमें वह दूसरों का इस्तेमाल करके अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है? आप अपनी बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी इसी राय से देश की असली चेतना जागृत होती है। चलिए अब वापस लौटते हैं उस ऐतिहासिक फोन कॉल पर जो व्हाइट हाउस में एक भयंकर तूफान लेकर आई थी। मोदी जी की उस कड़ी और सीधी बात को सुनकर ट्रंप, जो अब तक अपनी जिद पर अड़े हुए थे, अचानक उन्हें जमीनी हकीकत का बहुत गहरा एहसास होने लगा। ट्रंप को यह समझ में आ गया कि अगर उन्होंने आज भारत के प्रधानमंत्री की बात को नजरअंदाज किया तो वे न केवल दुनिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार खो देंगे, बल्कि पूरी दुनिया की नजरों में अमेरिका एक ऐसा देश बन जाएगा जो वैश्विक भलाई से ज्यादा अपने अहंकार को तरजीह देता है। काफी देर तक चली इस तीखी बहस और तार्किक बातचीत के बाद आखिरकार अमेरिका का वह पहाड़ जैसा अहंकार भारत की उस अडिग इच्छा शक्ति के सामने भरभरा कर गिर पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप, जो कल तक किसी भी कीमत पर वीटो पावर की फाइल को हाथ तक लगाने को तैयार नहीं थे, उन्होंने हार मानते हुए उस ऐतिहासिक प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। यह सिर्फ एक कागज पर किया गया हस्ताक्षर नहीं था, बल्कि यह पश्चिमी देशों की उस दशकों पुरानी दादागिरी का अंत था जिसे वे पूरी दुनिया पर बिना किसी रोक टोक के थोपते आए थे। ट्रंप के मान जाने और उनके हस्ताक्षर करते ही संयुक्त राष्ट्र के उन लंबे और ठंडे गलियारों में जो खौफ का सन्नाटा छाया हुआ था, वह अचानक एक बहुत बड़े जश्न में बदल गया।
अमेरिका की इस हार और भारत की इस कूटनीतिक विजय ने दुनिया के हर छोटे और बड़े देश को यह साफ संदेश दे दिया कि भारत अब वह अजेय महाशक्ति बन चुका है जिसके सामने वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस को भी अपना सिर झुकाना ही पड़ता है। अब जब ट्रंप ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है तो दिल्ली में एक अलग ही स्तर की भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कूटनीतिक महाविजय को सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के बंद कमरों तक सीमित न रखने का एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मोदी जी ने यह तय किया है कि अब वह दिन बहुत ही करीब है जब भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा विशाल और अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसकी गूंज सदियों तक पूरी दुनिया में सुनाई देगी।